आप 2025 में यूके किस तरह आ सकते हैं। बहुत से हमारे भाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बहुत से कंट्रीज में बैठे हैं जो ये मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक जो हमारे एप्लीकेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि फिर जॉब ऑफर्स में फंस जाते हैं। दूसरी चीज है आप लोग डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट सबमिट करो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज्यादा लिस्ट नहीं है रिक्वायरमेंट। तीसरी चीज आप इंग्लिश टेस्ट या टीवी सर्टिफिकेट को इग्नोर कर देते हैं। टीवी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। आप स्पॉन्सर लिस्ट ही नहीं चेक करते। ये नहीं है कि वो छोटी सी दुकान खोल के बैठी हुई है और ऐसे ही आपको फेक चीजें करके आपको स्पॉन्सर कर रही है और आप उसको लिस्ट चेक ही नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप 2025 में यूके किस तरह आ सकते हैं। अगर आप भी यूके आना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट वीजा है जिस पे आप यूके आ सकते हैं, लेकिन आज जिस हम टॉपिक की बात करने लगे हैं वो है यूके वर्क वीजा। ये एक ऐसी वीजा कैटेगरी है जहाँ यूके की कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है और आप वहाँ लीगली काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की। इसमें 3 चीजें हमें बहुत जरूरी चाहिए होती है। नंबर 1, जॉब ऑफर, जो कि आपको किसी यूके की अप्रूव्ड कंपनी या तो एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है। नंबर 2, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, जिसे हम COS लेटर भी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। नंबर 3, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो कि आपको IELTS देना होता है और वो भी मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड होता है। और साथ ही आपको अपनी क्वालिफिकेशन और अपना वर्क एक्सपीरियंस भी शो करना होता है। अब हम आते हैं जॉब्स की तरफ। अब सवाल ये है कि कौन सी जॉब्स डिमांड में है। 2025 में यूके की गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर, IT इंजीनियरिंग और स्किल ट्रेड्स को हाई डिमांड में रखा है। केयर वर्कर्स और नर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से एक्सपीरियंस रखते हो तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए अब हम आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। और प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल लिस्ट में से स्पॉन्सर कंपनी सेलेक्ट करें। उसके बाद आप यूके गवर्नमेंट वेबसाइट से स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई करें। अगर जॉब मिल जाए तो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देगी। इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम जो होता है टोटल वो होता है 6 to 8 वीक्स का। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे करवाना चाहते हैं, लाइक 5 to 10 डेज में इसका रिजल्ट चाहते हैं, तो फिर आपको इसकी एक्स्ट्रा फीस भी देनी होगी। अब हम आते हैं वीजा कॉस्ट एंड ड्यूरेशन की तरफ। इसकी फीस नॉर्मली 719 से 1500 पाउंड तक होती है। अब ये डिपेंड करता है आप कितने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करें। अच्छा, तो IHS की फीस तकरीबन 1035 पाउंड पर ईयर होती है। तो वर्क वीजा वाले बेसिकली 5 साल के लिए आते हैं, तो 5 साल के आप ये मल्टीप्लाई कर लो 1035 पाउंड पर ईयर मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो आपकी फीस हो जाएगी। और कहीं मैंने पढ़ा था ये जो हेल्थ केयर सेक्टर्स वाले होते हैं इनके लिए फीस डिस्काउंटेड होती है। इंग्लिश टेस्ट तकरीबन 200 पाउंड में कवर हो जाता है और टीबी टेस्ट अराउंड 65 to 100 पाउंड। तो वीजा एप्लीकेशन फीस तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो अब ये टोटल फीस आप अगर सारे ऐड करेंगे ना तो तकरीबन आपकी 3000 till 4000 पाउंड के दरमियान कॉस्ट करेगी। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि सबसे ज्यादा लोग हमसे यही क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर हम यूके आते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है यूके आने का। तो भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वही बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो इस वीज़ा के बेनिफिट्स हैं वो बहुत से बेनिफिट्स हैं। लाइक आप यहाँ पर आकर लीगली काम कर सकते हो, लीगली रह सकते हो। और दूसरा बेनिफिट आपका कि आप अपने स्पाउस और चिल्ड्रन के साथ आ सकते हो। और तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट NHS हेल्थ केयर, जो कि आपका फ्री होता है। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं है कि इसमें सारी चीज़ें कवर करती हैं। जैसे आपका डेंटल सर्विस हो गए, हेयर लॉस के हवाले से हो गया, या आपके कोई स्किन के हवाले से हो गया, तो वो चीज़ें NHS कवर नहीं करता है। बेसिकली जो वो कवर करता है, जैसे आपका कोई इमरजेंसी हो गई, कोई फ्लू हो गया, फीवर हो गया, या कोई आपका एक्सीडेंट के हवाले से, जैसे कोई भी आपका बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो NHS ही कवर करेगा। आपके पास एक और बेनिफिट ये है कि आपको एजुकेशन सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है और 5 साल काम करने के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी यानी इनडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, आगे चलकर आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है और आप यहाँ के पासपोर्ट होल्डर हो जाते हो। ये ऐसा नहीं है कि सऊदी या दुबई की तरह वहाँ पर आप जितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको सिटीजनशिप कभी भी नहीं मिलती हो। क्या मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बहुत से हमारे भाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बहुत से कंट्रीज में बैठे हैं जो ये मिस्टेक्स करते हैं और उनकी वीजा फाइल ही नहीं होती, रिजेक्ट हो जाती है। वो मैं आपको बताने लगा हूँ, प्लीज आप लोगों ने अवॉइड करनी है। सबसे पहले मिस्टेक जो हमारे एप्लीकेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि फिर जॉब ऑफर्स में फंस जाते हैं।
अब आप लोग देख के करो, आप लोग रिसर्च करो इस बारे में। ऐसे नहीं है कि आप देखो कि वो कंपनी है भी कि नहीं है, इसका पास देखो कि 5 इयर्स, इसका रिसर्च करो इस पूरे बारे में। दूसरी चीज है, आप लोग डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट सबमिट करते हो, तो प्लीज आप देखा करो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज्यादा लिस्ट नहीं है रिक्वायरमेंट। आप देख के, सब चीजें देख के, इन माइंड रख के आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तीसरी चीज, आप इंग्लिश टेस्ट या टीबी सर्टिफिकेट को इग्नोर कर देते हो, आप वो अप्लाई ही नहीं करते। आप जब अप्लाई नहीं करोगे, सर्टिफिकेट नहीं लोगे, उनको दोगे नहीं, तो वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसे जानेंगे। टीबी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, वो आपको देखेंगे कि भाई इसको पहले टीबी शीबी का मसला तो नहीं है, ये सब चीजें देखते हैं फिर एक्सेप्ट करते हैं। प्लीज इस पे गौर करो आप। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप स्पॉन्सर लिस्ट ही नहीं चेक करते। आप देखो भी भाई, जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है वो यूके की, उसमें स्पॉन्सर लिस्ट में आती भी है कि नहीं है। ये नहीं है कि वो छोटी सी दुकान खोल के बैठी हुई है और ऐसे ही आपको फेक चीजें करके आपको स्पॉन्सर कर रही है और आप उसको लिस्ट चेक ही नहीं करते। तो प्लीज आप स्पॉन्सर लिस्ट चेक किया करें। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं जो आप लोग अवॉइड करना, प्लीज आप अवॉइड करना इन चीजों को, जो कि है स्पॉन्सर लिस्ट वगैरह आप चेक करना। लाजमी आप चेक करें कि ये स्पॉन्सर लिस्ट में कंपनी फॉल करती है या नहीं। लाजमी आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, लाजमी देखें कि कंपनी को आप वेरीफाई करें और आपके डॉक्यूमेंट्स फिर अप्रूव होंगे। तो ये थी हमारी वीडियो यूके वर्क वीजा के बारे में। हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे लाते रहेंगे, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब दीजिए हमें इजाजत, एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।